कार प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि स्त्री पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में गांधारी का अन्य मरे हुए वीरों को देखकर विलाप करना और श्री कृष्ण को शाप देने की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाह कर्म करने की कथा को पढ़ेंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, गांधारी उठो उठो, मन में शोक मत करो। इन कौरवों का संहार तो तुम्हारे ही अपराध से हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्र को भी बड़ा साधु समझती थीं, जो बड़ा ही निठुर, व्यर्थ और बांधने वाला और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला था। उसी दुर्योधन को तुमने सिर पर चढ़ा रखा था, फिर अपने किए हुए अपराध को तुम मेरे माथे क्यों मढ़ती हो गांधारी? वैशंपायन जी कहते हैं, श्री कृष्ण के यह प्रिय वचन सुनकर गांधारी चुप रह गई। फिर धर्म को जानने वाले राजर्षि धृतराष्ट्र ने अपने अज्ञान जनित मोह को दबाकर धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस जन्म में जो सेना मारी गई है उसके परिणाम का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार वीर मारे गए हैं। इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं और 10,165 वीरों का और भी पता नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा, महाभाव, मैं तुम्हें सर्वज्ञ मानता हूँ, इसलिए यह तो बताओ उन सब की क्या गति हुई है। युधिष्ठिर बोले, महाराज, जिन सच्चे वीरों ने इस युद्धाग्नि में अपने शरीर को हर्षपूर्वक होमा है, वे तो इंद्र के समान ही पुण्य लोकों को प्राप्त हुए हैं। जो यह सोचकर कि एक दिन मरना तो है ही, इसलिए लड़कर ही मरो, हर्षहीन हृदय से लड़ते लड़ते मारे गए हैं, वे गंधर्वों के साथ जा मिले हैं और संग्राम भूमि में रहते हुए भी प्राणों की भिक्षा मांगते या युद्ध से भागते हुए शस्त्रों द्वारा मारे गए हैं, वे यक्षों के लोक में गए हैं। किंतु जिन महापुरुषों को शत्रुओं ने गिरा दिया था, जिनके पास युद्ध करने का कोई साधन भी नहीं था, जो शस्त्रहीन हो गए थे और बहुत लज्जित होने पर भी जिन्होंने शत्रुओं के सामने पीठ नहीं दिखाई, इस प्रकार शास्त्र धर्म का पालन करते हुए जो तीखे शस्त्रों से छिन्न भिन्न हो गए थे, वे तो ब्रह्मलोक को ही गए हैं। इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। इनके सिवा जो लोग किसी भी प्रकार इस युद्ध भूमि के भीतर मार दिए गए हैं, वे उत्तर कुरु देश में जन्म लेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा ज्ञान बल प्राप्त है जिससे इन बातों को तुम सिद्धों के समान देख रहे हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ। युधिष्ठिर बोले, पिछले दिनों मैं आपकी आज्ञा से वन में विचरते समय जब मैं तीर्थ यात्रा कर रहा था, उस समय मुझे देवर्षि लोमश जी के दर्शन हुए थे। उन्हीं से मुझे यह अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले ज्ञान योग के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, यहाँ जो अनेकों अनाथ और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं, क्या उनके शरीर का तुम विधिवत दाह करा दोगे? इनमें अनेकों ऐसे ही होंगे जो ना तो अग्निहोत्री रहे होंगे और ना उनका संस्कार करने वाला ही कोई होगा। भैया, यहाँ तो बहुतों के अंत्येष्टि कर्म करने हैं, हम किस किसका करें? राजा धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने कौरवों के पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्य को तथा संजय, विदुर, युवतसु, इंद्रसेन आदि सेवक और सब सारथियों को आज्ञा दी कि आप लोग विधि पूर्वक इन सभी के प्रेत कर्म का कार्य कराइए, जिससे कोई भी शरीर अनाथ की तरह नष्ट न हो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही वे सब लोग चंदन, अगर, काष्ठ, घी, तेल, सुगंधित द्रव्य
और रेशमी वस्त्र आदि सब सामग्री जुटाने में लग गए। उन्होंने टूटे फूटे रथ और तरह तरह के शस्त्रों के ढेर लगा दिए। फिर बड़ी तत्परता से चिताएं तैयार कर उन पर मुख्य मुख्य राजाओं के शव रखकर शास्त्रोक्त विधि से उनका दाह कर्म किया। राजा दुर्योधन, उसके 99 भाई, राजा शल, भूरिश्रवा, जयद्रथ, अभिमन्यु, दुशासन के पुत्र लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बेहंत, सोमदत्त, सैकड़ों संजयवीर, राजा क्षेम धनवा, विराट, ध्रुपद, शिखंडी, दृष्टधुम्न, युधामन्यु, उत्तमोजा, कौशलराज, द्रौपदी के पुत्र शकुनी, अचल, वृषक, भगदत्त, कर्ण के पुत्र केकयराज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुश और जलसंध, इन सब का तथा और भी हजारों राजाओं का उन्होंने घृत की धाराओं से प्रज्वलित हुई अग्नि में दाह कराया। किन्हीं किन्हीं के लिए श्राद्ध कर्म भी कराए गए, किन्हीं के लिए सामगान कराया गया और किन्हीं के लिए उनके संबंधियों को बहुत शोक भी हुआ। उस रात्रि में शामगान की ध्वनि और स्त्रियों के रुदन से सभी जीवों को बड़ा कष्ट हुआ। इसके बाद वहाँ अनेकों देशों से आए हुए जो अनाथ लोग मारे गए थे, उन सब की हजारों ढेरियां कराकर उन्हें विदुर जी ने घी में भीगी हुई लकड़ियों से जलवा दिया। इस प्रकार सब राजाओं का दाह कर्म करके क्रूराज युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को लेकर गंगा जी की ओर चले। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में राजा धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की बातचीत तथा मरे हुए योद्धाओं का दाह कर्म की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में सब स्त्रियों का अपने संबंधियों को जलांजलि देना तथा कुंती के मुख से कर्ण के जन्म का रहस्य खुलने पर भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर का शोकाकुल होने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और यदि मुझ पर कोई त्रुटि हो गई है इस कथा में या आपको ये कथा अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट के द्वारा बताइए कि जिससे मैं अपनी त्रुटि को संभाल सकूं। और यदि आपको अच्छी लगी हो तो उसके लिए मैं आगे कथा में और कथा को अच्छी करने का प्रयास करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। जिसने भी सृष्टि की